न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैंने आरएस प्रीलिम्स 2021 क्लियर किया है तथा मैं राजस्थान गवर्नमेंट में करंटली सर्व कर रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। हम जितने भी नोट्स बनाएंगे या फिर मैं जो कोई सब्जेक्ट आप लोगों को समझाऊँगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। अब इस वीडियो में हम जिन जिन टॉपिक की बात करेंगे उसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। पहला पॉइंट रहेगा हमारा न्यू सिलेबस। कल ही आरपीएससी ने न्यू सिलेबस निकाला है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा आरएस एग्ज़ाम पैटर्न या इसकी स्कीम क्या है। थर्ड रहेगा सब्जेक्ट डिस्कशन, प्रीलिम्स और मेंस के जो सब्जेक्ट है इसके अंदर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ रहेगा न्यू अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि हम आरएस ऑफिसर बन जाए। और फिफ्थ सिलेबस, ओल्ड पेपर, बुक लिस्ट और रिसोर्सेज इनके बारे में हम बात करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं न्यू सिलेबस क्या कुछ चेंज हुआ है क्या। कल ही आरपीएससी ने न्यू सिलेबस निकाल दिया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इसमें प्री और मेंस दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और इस बार तो और ज़्यादा अच्छा हुआ है कि मेंस का सिलेबस मेंस प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले आ चुका है। हर बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, उसके बाद मेंस का सिलेबस निकालते हैं, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। तो फिर जो मेंस का न्यू सिलेबस अगर उसमें कुछ चेंजेस हो तो पढ़ने के लिए मुश्किल से 3 या 4 महीने मिलते थे, जिसका पिछली बार काफ़ी विरोध हुआ। इसलिए इस बार मुझे लगता है कि मेंस का सिलेबस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले ही निकाल दिया गया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में। तो इसलिए अगर आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे देखो कि चेंज हुआ, उनके क्लिकबेट पे देखो, तो उसको आप लोग इग्नोर करना। किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं आरएस एग्ज़ाम का पैटर्न या स्कीम या सब्जेक्ट डिस्कशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। पैटर्न या स्कीम यह होता है कि उसमें जितने भी सब्जेक्ट है उनको किस तरह से डिवाइड कर रखा है, उनको कितने मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये आता है पैटर्न और स्कीम में। कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कोई कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, कोई सब्जेक्ट कितने नंबर की, ये सारे पैटर्न और स्कीम में कवर होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में ये आप सब लोगों को पता है कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर होता है। एक पेपर होता है 200 नंबर का, 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, क्वालिफाइंग है, यानी कि सिर्फ आप लोगों को पास करना है, इसके मार्क्स आगे मेंस में काउंट नहीं होंगे। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3, जो क्वेश्चन का जितने भी नंबर होंगे उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। और टोटल जितनी वैकेंसीज होती है उसके 15 गुना लोगों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाता है। बात कर देंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड है। सबसे पहले राजस्थान में एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट यानी कि प्रारंभिक काल, मिडिवल यानी कि मध्यकाल और मॉडर्न यानी कि आधुनिक काल। राजस्थान की इन तीनों चीज़ों के बारे में कवर होगा सिलेबस में। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी सेम यही रहेगा कि प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये तीनों चीज़ें ही कवर होगी। उसके बाद ज्योग्राफी में वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान, इन तीनों की ज्योग्राफी है सिलेबस में। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान, फिर पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस। उसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान की पॉलिटी। तो बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, एक तो जो इंडियन पॉलिटी है वो और राजस्थान की पॉलिटी है वो दोनों पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूड है। उसके बाद इकोनॉमी में इंडिया की इकोनॉमी भी है। इंडिया की इकोनॉमी में बेसिकली नॉर्मल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड है, CRR ना, SLR ना, इस टाइप से जो बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है, या फिर GDP, GNP, ये जो बेसिक है ये है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में। और प्लस राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसमें नॉर्मली आर्थिक सर्वे ही पूछा जाता है और कुछ स्कीम पूछ ली जाती है राजस्थान गवर्नमेंट की। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसके अंदर मैथमेटिक्स भी इंक्लूड होती है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में। उसके बाद करंट अफेयर्स में खेलकूद से रिलेटेड आ जाएंगे, स्पोर्ट्स आ जाएंगे, कोई इवेंट हुए वर्ल्ड में या इंडिया में या कोई राजस्थान में कोई मेजर इवेंट हुए, इसके बारे में करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, तो इसकी एक पूरी टेबल बनी हुई है। जैसे हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर से 15 क्वेश्चन थे। उसके बाद
इंडियन हिस्ट्री से 16 थे। तो ये जो फर्स्ट वाला हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर है ये राजस्थान का है, इससे टोटल 15 क्वेश्चन थे। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री जो है इससे 16 क्वेश्चन थे। राजस्थान की जियोग्राफी से 13 क्वेश्चन, और पॉलिटी से, राजस्थान की पॉलिटी से 8 क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे या फिर राजस्थान की जो इकोनॉमी है उससे 9 क्वेश्चन थे। राजस्थान की स्कीम और पॉलिसी से 5 क्वेश्चन थे। राजस्थान मिसेलेनियस 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी 7 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 14 क्वेश्चन थे, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी 22 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 7, इंडिया डिफेंस 3, इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स 12 क्वेश्चन। इससे टोटल 150 क्वेश्चन हुए। तो हम अगर प्रीलिम्स के लिए मेनली फोकस करेंगे तो एक इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री, इंडियन एंड राजस्थान की ज्योग्राफी, उसके बाद एक इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी और साइंस एंड टेक, ये कुछ हमारे कोर सब्जेक्ट रहने चाहिए जिसको हम स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो टोटल इसमें 15 टाइम्स लोगों को सेलेक्ट करते हैं। कुल जितनी वैकेंसीज हैं उनका 15 गुना बुलाते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 4 पेपर होते हैं, ईच पेपर 200 मार्क्स का होता है। टोटल 800 मार्क्स का हो जाते हैं मेंस एग्ज़ाम। उसके बाद 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है ब्रीफ क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ब्रीफ 2 नंबर का है, मीडियम 5 नंबर के और लॉन्ग है 10 नंबर के। अगर हम ब्रीफ की बात करें तो उनको हमें 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको सिर्फ हमें 15 शब्दों में लिखना होता है। मीडियम क्वेश्चन जो होते हैं ये 5 मार्क्स के होते हैं और इनको 50 शब्दों में लिखना होता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये 10 मार्क्स के होते हैं और इनको 100 शब्दों में लिखना होता है। 4 पेपर है। 3 पेपर का नाम है जीएस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, जनरल स्टडीज़ सेकंड, जनरल स्टडीज़ थर्ड। और जो 4th पेपर है उसका नाम है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। ईच पेपर 200 मार्क्स का और 3-3 घंटे का टाइम मिलता है हर पेपर का। 3 और एक दिन में 2 पेपर होते हैं और 2 दिन में चारों पेपर कंप्लीट हो जाते हैं मेंस एग्ज़ाम के। अब हम इसकी सब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर भी पहली सब्जेक्ट वही है राजस्थान की हिस्ट्री। उसमें एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, ये तीनों चीज़ें कवर करती है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, ये भी एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, ये तीनों चीज़ें इसमें भी इंक्लूड है। उसके बाद जियोग्राफी, वर्ल्ड, इंडिया एंड राजस्थान। फिर पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी। इकोनॉमी में मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, ये सब्जेक्ट नई जुड़ी है। इकोनॉमी में प्रीलिम्स में इंडिया और राजस्थान था, पर जो मेंस है उसके अंदर वर्ल्ड की इकोनॉमी भी आ गई है। वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो IMF, वर्ल्ड बैंक, इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। या फिर नियम WTO हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें वर्ल्ड इकोनॉमी में कवर होती है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप ये रेड में देखोगे रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी सिर्फ प्रीलिम्स में पूछी जाती है, मेंस में ये नहीं होती है। फिर होती है करंट अफेयर्स। उसके बाद है ये मैंने वापस येलो में हाईलाइट कर रखा है जो प्रीलिम्स के अलावा नई सब्जेक्ट जुड़ी है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, कंसेप्ट्स, इशू एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। ये जो येलो से हाईलाइट कर रखा है ये सब्जेक्ट प्रीलिम्स के अलावा मेंस में नहीं जुड़ी हुई है, तथा जो रेड से हाईलाइट है वो प्रीलिम्स में है परंतु मेंस में इसको ये हट चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कौन से स्कीम की बात कर रहे हैं हम कि कौन से पेज से, चारों पेपर में से कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा कितने नंबर का होता है, कौन सा कितने नंबर के पार्ट्स ये होते हैं। जैसे हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसको ये 3 भाग में बटा हुआ होता है, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। टोटल पार्ट A के क्वेश्चन आते हैं 25 और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और वर्ड लिमिट है 15, तो टोटल ये हो गया 15 मार्क्स। उसके बाद पार्ट B से 16 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स होते हैं 80। और पार्ट C जो है उससे 7 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 70। इस वीडियो का आप पॉज करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए या फिर मैं बोल रहा हूँ आप इस पर सुन लीजिए। जैसे पेपर 2 है, पेपर 2 में पार्ट A में 15 क्वेश्चन है, पार्ट B में 14 क्वेश्चन है और पार्ट C में 10 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स बन जाता है। पार्ट A जो है
वो 30 मार्क्स का है, पार्ट बी 70 मार्क्स का है, पार्ट सी 100 मार्क्स का है। जो पेपर 3 है इसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर 3 का पैटर्न सेम रहता है। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, पार्ट बी में 16 क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के होते हैं और पार्ट सी में 7 क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जो पेपर 4 है उसकी बात करें तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर है। ये टोटल 3 भाग में डिवाइड है, ये भी ए बी एंड सी। उसके बाद ए है पार्ट 70 मार्क्स का, पार्ट बी है 80 मार्क्स का और पार्ट सी है 50 मार्क्स का। उसके बाद मेंस जो क्लियर करते हैं लगभग ये टोटल वैकेंसी के 2.5 से 3 गुना के आसपास होते हैं और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल मेरिट बनती है 900 मार्क्स में से। अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को कितने मार्क्स दिए गए हैं। जैसे पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है, एक हिस्ट्री आती है, इकोनॉमी आती है और सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो हिस्ट्री जो है राजस्थान और इंडिया दोनों की मिला के टोटल 75 मार्क्स की है। इकोनॉमी वर्ल्ड, राजस्थान और इंडिया तीनों मिला के 65 मार्क्स है। सोशियोलॉजी 20 मार्क्स, मैनेजमेंट 20 मार्क्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 20 मार्क्स। अब पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में पहला भाग है एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, ये 65 मार्क्स की होती है। दूसरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि 70 मार्क्स की होती है। उसके बाद है ज्योग्राफी जो कि 65 मार्क्स की होती है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान तीनों कवर होगा। उसके बाद पेपर 3 में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस में नॉर्मली इंडिया, इसमें फर्स्ट वाले भाग में इंडिया कवर किया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ये कवर किया जाता है। प्लस इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन है भी कवर होगा फर्स्ट वाले पार्ट में और 75 मार्क्स का होता है। दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो कि 65 मार्क्स का होता है। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के अलावा राजस्थान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये भी पूछा जाता है, जैसे राज्यपाल, लोकायुक्त, इनसे रिलेटेड पूछा जाते चीज़ें, ये 65 मार्क्स का है। उसके बाद है स्पोर्ट्स एंड योगा जो कि 20 मार्क्स, बिहेवियर 20 मार्क्स और लॉ 20 मार्क्स। बिहेवियर लॉ ये हो गया, लॉ में 2-3 एक काश्तकारी अधिनियम है या भू राजस्व अधिनियम ने इनसे जुड़ी चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद पेपर 4 है जनरल हिंदी जो कि 120 नंबर का आएगा और जनरल इंग्लिश आ जाएगा 80 नंबर का। हम सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर से मार्क्स कितने वो देख रहे हैं, हम इनका सिलेबस को डिटेल में देखेंगे, पर हम इस तरह से नहीं देखेंगे, इसको हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि पूरा अगर मैं आप लोगों को सिलेबस बताता हूँ तो वो तो आप वीडियो पॉज करके या फिर उसको PDF को डाउनलोड करके आप खुद भी देख सकते हैं। हम पहले कोई एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके बाद उसका सिलेबस देखेंगे और उसको उसके ओल्ड पेपर के साथ देखेंगे। ऑफिसर बनने के लिए हमारी क्या अप्रोच लेनी चाहिए उसकी बात करेंगे। टोटल आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम होने में अप्रोक्सीमेट 3 से 3.5 महीने होंगे, तो हम पहले जो 1.5 से 2 महीने होंगे उसके अंदर हम मेंस की तैयारी करेंगे और उसके बाद जो बचे हुए 2 से 1.5 महीने होंगे उसके अंदर हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ प्रीलिम्स ही पास नहीं करना है, एक बार में सिलेक्शन लेना है। अगर हम ज़्यादा टाइम तक प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और मेंस की तैयारी नहीं हुई, आप मान के चलिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मुश्किल से 100 दिन का टाइम मिलता है। तो अगर हम अभी मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत जो सब्जेक्ट है जैसे छोटी छोटी सब्जेक्ट है या स्पोर्ट्स, योगा, लॉ, बिहेवियर, सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, ये जो 20 मार्क्स वाली जो सब्जेक्ट है इनको अगर हम कवर नहीं करते या जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश को अगर हम अभी नहीं पढ़ते तो लास्ट टाइम में हमारे लिए उनको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में वोकेबुलरी आती है या फिर नहीं है, ये वोकेबुलरी आती है जो कि लास्ट टाइम में नहीं हो पाती है क्योंकि उन शब्दों को हमें याद करना पड़ता है। इसलिए अभी शुरू के जो 1-1.5 महीना है या 1.5 से 2 महीने हम मेंस की तैयारी करेंगे, उन सब्जेक्ट को लेंगे जो कि प्रीलिम्स और मेंस जो कि प्रीलिम्स में कवर नहीं हो रही है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो 2 से 1.5 महीने होंगे उसके अंदर प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच रहेगी, इसके अंदर कोई भी हम एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो बुक्स है या जो नोट्स है उसको हम सिर्फ रीडिंग लगाएंगे। क्योंकि अगर हम फर्स्ट बार में याद करने लग जाते हैं तो हम उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, थोड़ा टाइम बाद हमें थकान हो जाती है, फिर हम उस सब्जेक्ट को इग्नोर करने लग जाते हैं। इसलिए एक बार सिर्फ रीडिंग लगाएंगे और उसको याद करने का
प्रयास नहीं करेंगे। उसके बाद हम एक बार कंप्लीट रीडिंग होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और उसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई नहीं करेंगे, बस हम उसको एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद हम वापस से हमारी जो बुक्स है या जो नोट्स हम पढ़ रहे थे उसको सेकंड टाइम पढ़ेंगे और इस बार हम क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तथा उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को देखेंगे और इनको जो है नोट्स है या जो बुक है इनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जब हम थर्ड टाइम पढ़ेंगे तब हम उसके साथ में उसको नोट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है इनको हम सोल्व करेंगे और ये इतना होने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। टेस्ट सीरीज़ इतनी नेसेसरी नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को बाद में डिटेल में बताऊंगा। मैं इसके थोड़ा टाइम बाद एक वीडियो भी बनाऊंगा कि मैं मेंस में फेल क्यों हुआ, उसके बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज़ करेंगे और टेस्ट सीरीज़ होने के बाद फिर हम दूसरी सब्जेक्ट की ओर चले जाएंगे। तो अब आप लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो नहीं। अगर आप नहीं है पर डे 7 से 8 घंटे भी बैठते हो तो एक सब्जेक्ट आपको एवरेज 7 दिन ही लेगी। और इवन जो छोटी सब्जेक्ट है जो 20-20 नंबर वाली सब्जेक्ट है वो आपके 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं लेगी। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ और मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को नोट्स शेयर कर दूंगा या फिर कोई जो टफ सब्जेक्ट होगी वो आप लोगों को समझा दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस, ओल्ड पेपर्स, बुक लिस्ट और रिसोर्सेज। इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम कोई भी एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, अच्छे से आप लोगों को सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद उसके ओल्ड पेपर देखेंगे और ओल्ड पेपर देखने के बाद बुक लिस्ट क्या रहेगी और इसके क्या रिसोर्सेज होने चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।